Ruchi ma'am is an IPS officer working for Bhopal, Madhya Pradesh as a DIG. Warm welcome, Ruchi ma'am, and cadets will be, it is a great opportunity in their life to have somebody online speaking to them. Thank you, sister. Namaste. Should I start? Yes. So I would say I was not so lucky in getting introduced to meditation at your age. Like I started when I was 18. I started my college, and then coincidentally I learned this practice of meditation. पर जितने अच्छे तरीके से मुझे लगता है ये आपके जो 4 वीक के मॉड्यूल्स चले हैं और उसमें इसके बेनिफिट्स के बारे में या प्रैक्टिस के बारे में और ये आपको लाइफ स्किल्स के लिए, करियर स्किल्स के लिए कैसे बेनिफिट कर सकता है, आपको इतना अच्छा बताया गया, ऐसा मुझे नहीं बताया गया था. मतलब इट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस कि मेरे घर में ही ट्रेनर थे एंड दे ही जस्ट सेड कि आप यू स्टार्ट मेडिटेटिंग व्हेन यू आर 18 so you can start it. Now we can start it by the age of 15 years. So I started it. But शायद मुझे इतने अच्छे से बताया गया होता तो मैंने बहुत सिंसियरली किया होता शुरू में थोड़ा सा हम लोग जो चाइल्ड वाला जो हमारा माइंड सेट होता है 18, 20, 22 साल तो हम खुद को यंग ही मानते रहते, बच्चा मानते रहते, तो कभी करते थे कभी नहीं करते थे. बट धीरे धीरे कुछ एक सेशंस में मेरे को ये रियलाइज हुआ कि मेडिटेशन, ये जो हार्टफुलनेस मेडिटेशन है, इसको करने से मैंने ऑन वन गुड डे आई नोटिस दैट देयर इज अ चेंज इन माय माइंडसेट. कभी ऐसा होता है कि हम लोग लाइफ में वी फील लो एट टाइम्स, यू नो, फॉर वेरियस रीजंस. कभी मम्मी से कुछ बात हो गई, कभी फ्रेंड से कुछ बात हो गई, कभी हम जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उसमें कुछ बात हो गई, तो कभी ऐसा हम लोग कई बार ऐसा फील करते हैं, सिर्फ एक बार नहीं, 2 बार नहीं होता. तो ऑन सम day I was feeling low and I thought to sit in heartfulness meditation because I had learned the practice. So regularly तो मैं नहीं करती थी but occasionally करती थी. And on that day I noticed that ये जो ऑब्जर्वेशन की बात कही कि मेडिटेशन के बाद हम अपना ऑब्जर्वेशन नोट डाउन करें कि क्या हमको चेंज हमको समझ में आया ड्यूरिंग द सेशन, ड्यूरिंग द सिटिंग एंड आफ्टर द सिटिंग व्हेन वी फोकस इन आवर हार्ट, तो हमको क्या फर्क समझ में आता है. तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बड़ा ऐसा लो फील कर रही थी और उसमें मैंने सोचा कि चलो यार ध्यान में बैठते हैं. और जब ध्यान में बैठे तो ड्यूरिंग दैट मेडिटेशन आई नोटिस दैट देयर इज अ 180 डिग्री चेंज इन माय माइंडसेट. लाइक जितना मैं लो फील कर रही थी उतना ही मैं हाई स्पिरिटेड, हाई यू नो, वेरी पॉजिटिव, चार्ज्ड, एनर्जाइज्ड, बिल्कुल ये जैसा बिल्कुल घड़ी की सुई वो घूम जाती है 180 डिग्री. सिमिलरली आई नोटिस दैट चेंज इन माय कॉन्शियसनेस. So then I realized कि ये प्रैक्टिस तो बड़ी गजब प्रैक्टिस है कि मतलब मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, मैंने कोई काउंसलिंग अटेंड नहीं की, किसी ने मुझे कोई लेक्चर नहीं दिया, किसी ने मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा की कुछ अच्छा खिलाया पिलाया हो, कुछ भी किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया. Still there is sea change in my mindset, and with this positive energy, with this enthusiasm, now I feel that I can, you know, take upon any challenge in the world, I can counter any problem. तो मुझे लगा कि यार ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बड़ी की थिंग है ये कि हमको कोई ऐसी चीज मिल जाए जो हमारे माइंड को, हमारे हार्ट को एकदम हैप्पीनेस से, करेज से, पॉजिटिविटी से हमको भर दे. और मैंने ये नोटिस किया कि ये जो चेंज होता है माइंडसेट में, उससे सेम विद द सेम सिचुएशन, लाइक 45 मिनट्स के 40 मिनट्स के मेडिटेशन में मेरी एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस में कोई चेंज नहीं हुआ. यानी जिन भी चीजों से मैं ट्रबल रही होंगी उसमें कहीं कोई चेंज नहीं हुआ. लेकिन द वे आई वाज लुकिंग एट द सिनेरियो, उसमें पूरा का पूरा चेंज हो गया है. और अब उसके साथ मुझे ये कॉन्फिडेंस है और ये मुझे समझ में आ रहा है कि मैं तो बिल्कुल कुछ भी मैं फेस कर सकती हूँ एंड देयर इज नो इशू एट ऑल, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. तो मुझे समझ में आया कि अगर कोई टेक्निक मुझे ये चीज दे सकती है तो मुझे इसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, इसको तो पूरी जिंदगी में अपना के रखना चाहिए. एंड एट दैट टाइम मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था उसके ये 3-4 साल बाद की बात है. I think I was 22 years old when I realized this moment. And then उस समय मेरा करियर
सेट नहीं हुआ था, मतलब आई वाज इन डूइंग माय परस्यूइंग माय एमए ओनली एंड एमए फर्स्ट ईयर एंड नौकरी का कोई ठिकाना नहीं था, शादी ब्याह का कोई ठिकाना नहीं था। लड़कियों के साथ हम लोग थोड़ा ना पेरेंट्स भी बोल के रखते हैं कि अरे फिर तुम्हारी शादी का क्या होगा और ऐसा और वैसा, और नौकरी का तो सबके लिए आज कंसर्न है ही है। तो यानी उस समय कहने का आशय है कि उस समय मेरी लाइफ की कोई चीज सेटल्ड नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी मेरे को ये समझ में आया कि ये एक चीज है जो मेरी लाइफ में सेटल्ड होनी चाहिए, मतलब मुझे इसका सहारा, मुझे इसका, ये चीज मुझे छोड़नी ही नहीं है। ये इतनी बढ़िया चीज मिल गई, बाकी कुछ हो या ना हो। एंड thankfully मतलब with this understanding I started pursuing meditation very sincerely एंड उसके बाद में मैंने जब अपना एग्जाम सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर किया और एक चॉइस की बात आई कि मुझे उसमें सिर्फ 18-20 ऑलमोस्ट सर्विसेज होती है ऑल इंडिया सर्विसेज में, जिसके लिए हमको अपनी प्रायोरिटी हमको फिक्स करनी होती है कि हम नंबर 1 किस सर्विस में जाना चाहते हैं, नंबर 2 किस में जाना चाहते हैं, नंबर 3 किस में जाना चाहते हैं। तो मैंने ये सेकंड अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हुआ था। फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने दिया तो मैंने आईएएस उसमें फर्स्ट ऑप्शन भरा, सेकंड सर्विस मैंने आईएफएस फॉरेन सर्विस मैंने भरा, और थर्ड मैंने ये इनकम टैक्स एंड कस्टम्स की जो सर्विसेज होती, कस्टम्स एंड इनकम टैक्स, उसमें भरा मैंने। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा क्लियर नहीं हुआ। मैंने प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया और इंटरव्यू भी दिया, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट आया उसमें मेरे मार्क्स कुछ कम होने की वजह से मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। इमीडिएटली आई सैट इन द सेकेंड ईयर्स एग्जाम एंड दिस होल प्रोसेस टेक्स ऑलमोस्ट वन फुल ईयर। तो सेकेंड ईयर में जब मैंने प्रीलिम्स दिया और जब मेंस दिया तो 1 साल का जो एक्सपीरियंस था उससे मुझे ये समझ में आ गया कि मेरा सिलेक्शन होना है। एंड एट दैट मोमेंट वी हैव टू गिव आवर प्रायोरिटीज कि अगर हमारा सिलेक्शन होता है तो हम किस सर्विस में जाना चाहते हैं। तो मैं मेडिटेशन की प्रैक्टिस फॉलो कर ही रही थी और मुझे ये समझ में आया कि धीरे धीरे मेडिटेशन करने से मेरी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो थोड़ी इम्प्रूव होती जा रही है। लाइक पहले जो कंफ्यूजन रहता था या थोड़ा सा माइंड क्लटर्ड रहता है विद वेरियस काइंड्स ऑफ थॉट्स, अगला क्या सोचता है, हमें क्या करियर लेना चाहिए, मम्मी पापा क्या बोल रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। लेकिन शायद हम धीरे धीरे जब हम खुद में उतरने लगते हैं विद द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, मेडिटेशन, ऑब्जर्वेशन, राइटिंग आवर डायरीज, तो मुझे ये समझ में आया कि धीरे धीरे मैं डेप्थ में चीजों को देख पा रही हूँ, मेरी लाइफ में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, मुझे क्या करियर परस्यू करना चाहिए, मुझे क्या चॉइसेस प्लेस करनी चाहिए, किस सर्विस में जाना चाहिए। ये सारी चीजों में ऐसा, क्योंकि हम आधा घंटा टाइम हम ध्यान के लिए देते हैं, 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हैं विद द फोकस, विद द अटेंशन इन आवर हार्ट, तो धीरे धीरे हमको समझ में आता है कि मेरे अंदर की एक्चुअली पुकार क्या है, मेरी चॉइस क्या है, मेरी प्रायोरिटीज क्या है, मेरा रेफरेंस क्या है। मोस्टली जब हम डिसीजन करते हैं तो मेरे पड़ोसी ने ऐसा किया, मेरा वो फ्रेंड आईआईटी में चला गया, मेरे पापा चाहते हैं मैं ऐसा बन जाऊं, मेरी मम्मी चाहती है कि मुझे इसमें जाना चाहिए, मेरी बहन ने, चूंकि वो मेडिकल में गई है, वो कहती है मेडिकल की लाइन अच्छी है। तो वी हैव सो मेनी रेफरेंसेस अराउंड अस कि हम उनके दूसरे रेफरेंसेस में हम खुद को देखते रहते हैं, अपने डिसीजंस को लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा खुद का रेफरेंस क्या है, मेरा दिल गहराई से मुझे किस चीज के लिए गाइड कर रहा है, उसके लिए टाइम नहीं निकाल पाते। तो क्या हुआ कि मेडिटेशन की प्रैक्टिस से मुझे वो चीज समझ में आने लगी कि यार मेरी चॉइसेस क्या है। फिर मुझे समझ में आया कि यार फॉरेन सर्विस शुड नॉट बी माय चॉइस, क्योंकि मैं शायद अपने प्लेस से, अपने देश से, अपने पेरेंट्स को छोड़ करके मैं मेजॉरिटी ऑफ माय टाइम में बाहर स्पेंड नहीं करना चाहूंगी, तो वो उसको मैंने रूल आउट किया। फिर मैंने कहा कि यार चैलेंजिंग आईपीएस पे क्यों नहीं चुन रही हूँ, तो मुझे समझ में आया कि थोड़ा सा मुझे एक रिजर्वेशन है। लोग बोलते हैं लड़कियां पुलिस में कैसे जाएंगी, या जाएंगी तो फिर फैमिली कैसे देखेंगी, या पुलिस की लाइफ बड़ी रिस्की, बड़ी चैलेंजिंग है। पर मुझे रियलाइज हुआ कि यार ऐसा कुछ काम करना चाहिए कि हमको एक सेटिस्फैक्शन हो कि हमने अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट किया है, कि हम मतलब चैलेंजेस, मुझे समझ में आया कि नहीं, मैं उससे मुझे कोई घबराहट नहीं है उससे। तो मैंने आईएएस फर्स्ट चॉइस रखा, आईपीएस देन आई टुक इट एज माय सेकंड चॉइस, और बाकी फिर जो बाकी सर्विसेज थी। फिर मुझे जब अपने मेंस देने के साथ में मुझे समझ में आया कि मेरे एग्जाम्स इतने अच्छे हुए हैं कि बेस्ट नहीं हुए हैं, आईएएस में नहीं होगा लेकिन होगा जरूर से, और मैं भी थोड़ा उसके नीचे खिसक करके मुझे आईपीएस में मुझे मिल जाएगा। एंड फिर मुझे मिल भी गया थैंकफुली। एंड
मम्मी से मैंने डांट खाई बहुत। मम्मी मेरी नहीं चाहती थी, वो थोड़ा टेंशन लेती थी, तो अभी भी कभी कभी लेती है कि उतनी रात में कहाँ गए और ये है वो है। मम्मी लोग सबकी मम्मी टेंशन लेती है। तो पर मैंने फादर को, मैं अपने पापा को मैंने क्लियरली बताया कि नहीं पापा, मैंने अपनी चॉइस से ये डाला है, IPS डाला है, और फिर जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो देन आई डिडंट अपीयर इन फर्दर एग्जाम्स टू इम्प्रूव माई ग्रेडिंग्स और टू इम्प्रूव चेंज माई सर्विस, एंड आई एम सो सेटिस्फाइड विद दिस करियर, विद दिस चॉइस। और मुझे समझ में आया कि जब हम अपनी डिसीजन मेकिंग खुद करते हैं, जब हम क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ में, यानी हमारा हार्ट क्लीन एंड क्लियर हो, हम खुद के लिए टाइम स्पेंड करें, जब हम डिसीजन लेते हैं तो उसके प्रोज एंड कॉन्स, उस सब के लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो हमारी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को बचा देता है। कैसे बचा देता है? हमने अगर पापा के कहने से इंजीनियरिंग की और मेरा मन नहीं है, तो हम पूरी लाइफ जब तक हम उसमें फंसे हुए हैं, हम कहते रहेंगे पापा आपने कहा था इसलिए मैंने इंजीनियरिंग किया है, मम्मी आपने कहा था, मुझे तो ये नहीं करना था, मुझे तो उस इंस्टीट्यूट में पढ़ना था। तो हम पूरी लाइफ क्या ब्लेम करने में निकाल देते हैं उन्हीं लोगों को जो हमारे लिए केयर करते हैं, जो हमारी चिंता करते हैं, जो हमारे लिए अच्छा चाहते थे, शायद इसलिए उन्होंने सजेस्ट किया, बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुई, या हमको हमारा ओरिएंटेशन ही नहीं था, एंड वी मेड अ रॉन्ग चॉइस बिकॉज अदर्स वर सेइंग। तो क्या है कि थोड़ा फ्रैंक रहना अच्छा है, थोड़ा क्लियर रहना अच्छा है, कि भले हमको मम्मी पापा से भी अच्छे से बोलना पड़े, रिस्पेक्टफुली हम बोले, लेकिन अगर हमको उनको बोलना पड़े कि सी आई फील दैट आई विल बी गुड इन दिस करियर, या मुझे आप जो सजेस्ट कर रहे हैं आई डोंट गेट अलाइन टू दैट जो भी करियर चॉइस है, या जो भी मे बी, मतलब मैरिज के भी सेंस में मैं कहूँगी कि इस तरह के सिचुएशंस बनती हैं, तो हम उनको क्लियरली एंड रिस्पेक्टफुली आफ्टर अ लॉट ऑफ थिंकिंग एंड ऑब्जर्वेशन एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, अगर हम किसी एक डिसीजन पे हम पहुंचते हैं, तो हम उनको बोल सकते हैं कि हमको ये डिसीजन सूट नहीं कर रहा है, एंड वी वांट टू परस्यू आवर ओन करियर, आवर ओन पाथ। लाइक आप लोगों के भी साथ में हो सकता है आपके कुछ पेरेंट्स ने कहा हो कि यार एनसीसी में टाइम क्यों वेस्ट करते हो, मे बी हो सकता है, या कोई करिकुलर एक्टिविटीज में जब हम टाइम स्पेंड करते हैं तो कई बार पेरेंट्स कहते हैं यार अच्छा पढ़ो लिखो, मार्क्स अच्छे आएंगे तो तुम ऐसा कर पाओगे, जबकि हमको मालूम है कि मे बी अगर हम म्यूजिक परस्यू कर रहे हैं तो वो मेरा कंसंट्रेशन मुझे बढ़ा रहा है, या मुझे अच्छा लगता है, फॉर सम रीजन मुझे लगता है कि दिस इज बेनिफिटिंग मी, जो हमारा हम एक्सप्लोर कर रहे हैं जो दूसरे ऑप्शंस को, तो वहां पे मुझे लगता है कि हमको पेरेंट्स के साथ रिस्पेक्टफुल होकर के अपने डिसीजंस को हमको परस्यू करना चाहिए, ताकि हम बाद में हम उनको ब्लेम नहीं कर सके। दूसरी चीज, हम अपने डिसीजंस को ओन कर सके कि हमने ये चॉइस ली, और उसके फिर जो भी उसके कुछ रिस्क्स भी हैं, उसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। हर एक चीज के लाइफ में कोई भी चीज का ऐसा नहीं है कि एब्सोल्युटली गुड या एब्सोल्युटली बैड है, हर चीज में कुछ रिस्क भी है। मे बी हम पब्लिक लाइफ में है, हमें बहुत सारा टाइम हमको स्पेंड करना पड़ता है अपनी फैमिली की कॉस्ट पे, अपने पर्सनल जो हम करना चाहते हैं उसकी कॉस्ट पे, बट देन दिस इज अ चॉइस दैट आई मेड, तो मैं उसके लिए दूसरों को ना तो ब्लेम कर सकती हूँ, और मुझे मालूम है कि मैं जब इस चॉइस के साथ में हूँ तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगे, बट देन सिंस आई हैव चोजन दिस पाथ, तो मुझे उसमें आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं जाती। मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा करेज, और जो एंटिसिपेशंस है कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसको हैंडल करने की एबिलिटी, वो सारी चीजें हमको बेनिफिट करती हैं। तो मेडिटेशन में मैंने अभी तक जो पाया, अभी इतने सालों की प्रैक्टिस में, कि मेडिटेशन से, स्पेशली आप लोग चूंकि यंग हो, स्टूडेंट्स हो, और एनसीसी जैसे आप लोग इतना नोबल जो ये पाथ है इसको परस्यू कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप लोग अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजें चाहते हो, आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो, आप डिसिप्लिन को, पेट्रियटिज्म को आप तवज्जो देते हो, आपको लगता है कि आपका कुछ अच्छा सीखने से, अच्छा करने से आप खुद के पोटेंशियल्स को एक्सप्लोर कर पाओगे, उसको एक्सपैंड कर पाओगे, जो आपके लिए, आपके प्लेस के लिए, जिस भी प्लेस को आप बिलोंग करते हो, आपके सोसाइटी के लिए, आपके नेशन के लिए, जो कि हेल्पफुल होगा, जो उसको कंट्रीब्यूट करेगा, ऐड करेगा। तो ऑन द सेम लाइन आई वुड से कि जब हम मेडिटेशन जैसी टेक्निक सीखते हैं तो हमारा एक नेचुरल, हम एक ऐसे
कहना चाहिए कि एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में हम एंटर करते हैं, एक ऐसे स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में हम एंटर करते हैं जो हमारे माइंड की पावर को एक्सप्लोर करने में हमको हेल्प करता है। क्योंकि नॉर्मली जब हम बैठे हुए हैं एक जागृत अवस्था में, हम अपने दूसरे काम कर रहे हैं, हम बहुत सारी चीज़ों में बटे हुए हैं। लेकिन जब हम अपने लिए थोड़ा समय निकालते हैं, हम अपने अंदर उतरते हैं, तो हम एक ऐसे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में जाते हैं जो हमारी ब्रेन, जो हमारी माइंड की कैपेसिटी है उसको बहुत एक्सपैंड करता है, जिसके बारे में अच्छे साइंटिस्ट, ऐसा कहा जाता है कि अच्छे साइंटिस्ट भी अपने माइंड की पावर को पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं कर पाते। मतलब हार्डली 10%, 15% कोई कर ले तो मतलब उसको जीनियस कहा जाता है। तो बेसिकली जब हम माइंड का रेगुलेशन सीखते हैं, हम उस कॉन्शियसनेस को एक्सप्लोर करना सीखते हैं, तो हमारा फोकस बढ़ता है, हमारा अटेंशन बढ़ता है, हमारा जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ता है। तो सिमिलरली जब आप स्टडी करते हो तो एक होता है 8 घंटे स्टडी कर लिया, रिजल्ट कुछ नहीं हुआ, पता चला कि हम चैप्टर भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस नहीं है, अटेंशन नहीं है। बट अगर हम माइंड का रेगुलेशन सीखते हैं, हम आधे घंटे रोज बैठ रहे हैं विद द थॉट दैट देयर इज डिवाइन लाइट इन माय हार्ट, सो इट्स लाइक वी आर डेवलपिंग आवर माइंड मसल्स, है ना। बॉडी बनाने के लिए फिजिकल हम प्रैक्टिस करते हैं, मसल्स डेवलप करते हैं। जब हम माइंड की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मेरी माइंड मसल्स डेवलप होंगी, राइट। अब जब माइंड मसल्स डेवलप होंगी तो हमारी जो पावर्स है, जो हमारी कंसंट्रेशन की एबिलिटी है, जो हमारी किसी चीज पे फोकस करने की एबिलिटी है, वो नेचुरली हमारी इनहेंस होगी। हम जिस मोमेंट में हैं उस मोमेंट में फुली रह सकते हैं। मेडिटेशन क्या है? जिस मोमेंट में हम हैं उस मोमेंट में फुली होना। अगर हम ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान में फुली होना, अगर हम सड़क क्रॉस कर रहे हैं तो उसमें फुली होना, अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें फुली होना। तो मेडिटेशन इज नथिंग न्यू। तो मेडिटेशन हम सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो यहाँ हम एक डिवाइन थॉट के साथ मेडिटेशन कर रहे हैं, एक पॉजिटिव थॉट के साथ मेडिटेशन कर रहे हैं, उसका अपना फायदा है, आई विल कम टू दैट। लेकिन उससे क्या होता है कि हमारी जो माइंड मसल डेवलप होती है, तो मेरा इनपुट इस मोमेंट में, मेरा जितना फोकस है, मेरा अटेंशन है, मेरा इनपुट है, वो बढ़ जाता है। जब हमारा इनपुट टोटल होता है तो हमारा आउटपुट उसी के रेशियो में इनहेंस होता है ना। एक जो सिंक्रोनिसिटी होती है, एक जो रेजोनेंस होता है, उसके साथ में अगर हम इनपुट इतना कर रहे हैं, हम काम मेहनत इतना कर रहे हैं, हम एफर्ट इतना डाल रहे हैं, उसके हिसाब से हमको परफॉर्मेंस मिलता है। अगर हम इनपुट पूरा डाल रहे हैं किसी भी मोमेंट में, तो हमें उसका आउटपुट उतने गुना हमको ज्यादा मिलता है। तो क्या होता है कि वही पढ़ाई शायद पहले हम 4 घंटे बैठते थे, लेकिन अब हम जो है वो हम 1 घंटे या 2 घंटे में ही वही चीज फिनिश कर लेते हैं। मेरा आउटपुट बढ़ गया, तो अब मेरे पास में टाइम बचने लगा। कई बार ये होता है, बहुत सारे लोग मुझे एक क्वेश्चन करते हैं कि आप मेडिटेशन के लिए टाइम कैसे निकालते हो? आदमी टाइम कैसे निकाले मेडिटेशन के लिए? बच्चे पढ़े कि ध्यान करे, है ना। आप नौकरी करो कि ध्यान करो, ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं। हो सकता है आप में से भी किसी के मन में हो। लेकिन मैंने ये नोटिस किया कि मैंने जब से मेडिटेशन शुरू किया, मेरे पास तो टाइम बचने लगा। मैं आधे घंटे और 1 घंटे अगर मैं ध्यान करती हूँ तो मैं ये पाती हूँ कि मेरा 4 घंटे का काम 2 घंटे में खत्म हो जाता है, कभी कभी 1 घंटे में खत्म हो जाता है। कभी कभी मैं ध्यान कर रही होती हूँ, अचानक से कुछ ना, ऐसे बत्ती जलती है ना, बत्ती जलना सब समझते हैं, यू गेट अ ब्राइट आइडिया एंड आपको लगता है अरे वाह यार, ये तो सोल्यूशन है। ये कहाँ से आया हमें नहीं पता, है ना। हम लोग कहते हैं ऋग्वेद कहाँ से आया, बोलते हैं ये तो उतरा है ना, ऋचाई किसी ऋषि ने उसको लिखा नहीं है। इट हैज कम डाउन फ्रॉम अबव। सो व्हाट आर दीज थिंग्स, व्हाट आर दीज इंस्पिरेशंस, व्हाट आर द आइडिया कि एप्पल गिर रहा है एंड न्यूटन सेड हाँ ये मुझे एक रूल मिल गया, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, कहाँ से आ रही है? ये हमारे माइंड की जो पावर्स है, जो कैपेसिटी है, उसको इनहेंस करने से जो हम सिग्नल्स रिसीव कर रहे हैं वहां से आ रही है। तो आप लोग मेडिटेट करके देखो, मेडिटेशन करके देखो, एंड ग्रेजुअली आप लोग भी ऐसे धीरे धीरे आप रियलाइज करोगे कि वाह यार, मुझे कुछ इतना अच्छा थॉट आया। लाइक विवेक ने और सकलन ने इतनी अच्छी बात कही, वो अपने आप से माइंड में आई ना। आपने सोचा कि मुझे कुछ फोकस करना है, मुझे कुछ लिखना है, मुझे कुछ बोलना है, एंड यू केम आउट सो ब्रिलियंटली, है ना। तो यही चीज है कि आप अपने माइंड की पावर्स को आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो वो धीरे धीरे शार्पन हो रही है। जैसे चाकू होता है,
चाकू अगर ब्लंट है तो आप वो चीज काटते ही रह रहे हो सकता है आधा घंटा लग जाए, लेकिन अगर आपने वो आधे घंटे की बजाय 15 मिनट 20 मिनट उसको शार्पन करने में लगाए तो 2 मिनट में कट जाएगा, 1 मिनट में कट जाएगा शायद। तो सिमिलरली हम जो मेडिटेट कर रहे हैं वो हमको इस तरीके से हमको हेल्प करता है कि हमारा टाइम बहुत बचने लगता है। जब टाइम बचता है और हम डिसीजंस अपने हार्ट से लेने लगते हैं, थोड़ा गहराई से लेने लगते हैं। डिसीजन गहराई से लेना क्या होता है, कई बार कहते हैं जल्दबाजी में निर्णय मत लेना, थोड़ा सोचना समझना उसके बाद फिर तय करना कि क्या करना है। तो इट्स लाइक गेटिंग इनटू योरसेल्फ एंड एनालाइजिंग द थिंग, जो भी है जो इशू है उसको अपने मतलब डेप्थ से उसको एनालाइज करके एंड देन टेकिंग योर रेफरेंस कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या लेना चाहिए। दुनिया जहान को कहने तो जो भी कहना है, लेकिन अल्टीमेटली यू हैव टू ओन योर डिसीजन। सो व्हाट योर हार्ट सेज, जब आप धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करने लग जाते हो तो खुद में डीपर जाना, खुद के प्रायोरिटीज फिक्स करना, वो सब प्रायोरिटीज फिक्स करना, और ये सब चीजें धीरे धीरे नेचुरल होने लगती है। आपको इधर घंटों नहीं बैठना पड़ता कि हमको एक डिसीजन लेना है तो हम 8 घंटे बैठेंगे तब डिसीजन लेंगे, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे जब आप इस स्किल को आप शार्पन करने लग जाते हो, जब आप इस कैपेसिटी को डेवलप करने लग जाते हो, तो धीरे धीरे आप चीजों को प्रायोरिटाइज करने चल जाते हो। मुझे क्या करना है अभी इस मोमेंट, मुझे क्या करना है ना, मुझे अभी खाना खाना है कि मुझे भी खेलने जाना है कि मुझे भी पढ़ाई करना जरूरी है। ये डिसीजंस हमको पूरे समय लेने पड़ते हैं, 24 घंटे। सुबह हमको 6 बजे उठना है कि 5 बजे उठना है, ये भी एक डिसीजन है। उठ करके मेरे को एक्सरसाइज करने जाना है कि मेरे को पढ़ाई करना है कि मेरे को ध्यान करना है, ये भी एक डिसीजन है। कि मेरे को टीवी देखना है कि मेरे को कोचिंग के लिए जाना है ना। आज मुझे स्कूल जाना है कि नहीं जाना है, मैं खाने में रोटी खाऊं कि चावल खाऊं कि दाल खाऊं, ठीक है, मैं इसके साथ खेलूं कि उसके साथ खेलूं, मैं दोस्त बनाऊं तो इसको दोस्त बनाना ठीक है कि नहीं ठीक है, मेरे को साइकिलिंग अभी स्टार्ट करना चाहिए या साल भर बाद करना चाहिए, मुझे बर्थडे में बाइक मांगनी चाहिए कि मुझे लैपटॉप मांगना चाहिए। So, you have to take decisions every day, every time, every hour, every second. मुझे ये हेल्थ प्रोग्राम ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, मुझे अच्छे से अटेंड करना है कि नहीं करना है, मुझे सेशन अच्छे से सुनना है कि नहीं सुनना है। सो ऑल दीज आर डिसीजंस जो हमारी पूरी लाइफ को, पूरी हमारी डेस्टिनी को डिजाइन कर रहे हैं। हम अच्छे डिसीजन लेंगे, सही डिसीजंस लेंगे, सही टाइम पे लेंगे तो वो हमको सही रास्ते पे ले जाएंगे, हमारा रास्ता बहुत ब्राइट बना सकते हैं। अगर हम टाइम लूज करेंगे, अपॉर्चुनिटी लूज करेंगे, डिसीजन सही नहीं लेंगे तो वो हमको जिस जगह हमें जाना चाहिए, जो हमारा पोटेंशियल है, जो हमारा एक्सप्लोर होना चाहिए, हमको वहां तक नहीं ले जा पाएंगे। जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो हर कोई जाता है देखो, लेकिन हमको जहां हम जाना चाहते हैं या जहां जाना शायद हमने भी नहीं सोचा था और वो उससे भी बहुत अच्छा हो जाए, तो आप कितना अपने नेशन को, अपने राष्ट्र को, और कितना, मैं तो राष्ट्र भी नहीं, मैं तो कहती हूँ यूनिवर्स को, पूरे विश्व को आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। यू आर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी, लाइक राइट। आप में जो पोटेंशियल है वो सिर्फ आपके लिए डेवलप होना जरूरी नहीं है, आप तो हो डेवलप हो, अच्छा आप कमाओ, अच्छा रहो, अच्छा प्रोफेशनल्स बनो, अच्छी स्किल्स डेवलप करो, आपके लिए तो है जरूरी। लेकिन आपके माध्यम से आप जब अच्छा करोगे तो हमें शायद देश का एक अच्छा राष्ट्रपति मिलेगा, हमें एक बहुत अच्छा इंजीनियर मिलेगा, हमें एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट मिलेगा, पूरे वर्ल्ड को कोई बहुत अच्छा मेडिकल स्पेशलिस्ट मिलेगा, कोई बहुत अच्छा थ्योरेटिशियन मिलेगा। मतलब वी जस्ट डोंट नो व्हाट पोटेंशियल्स यू हैव। लेकिन अगर आप अपने पोटेंशियल्स को डेवलप करोगे विद सच स्किल्स, तो वो आप न सिर्फ आपके लिए बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए अच्छा होगा। तो एनसीसी भी आप लोगों को यही चीज सिखाती है, मेडिटेशन भी आपको वही बात कह रहा है, पावर को आप चैनलाइज करो, डिसिप्लिन करो, है ना। पावर बहुत है हम में, लेकिन फ्रेटर्ड है, मोबाइल भी देखा, व्हाट्सएप भी देखा, ये भी किया, वो भी किया, जिस समय पढ़ना था पढ़े नहीं, 10 चीजें किए, तो वो सारी पावर, वो जो स्टोरी हमने सुनी है ना कि एक लड़के, वो एक पिताजी, बुढ़े पिताजी रहते हैं, 4-6 उनके लड़के रहते हैं, फिर वो एक जो है वो एक लकड़ी पकड़ता है तो टूट जाती है, फिर जब वो सबको इकट्ठा गट्ठर बना करके कहते हैं अब तोड़ो तो वो नहीं टूटती है। तो वो जो पावर ऑफ यूनिटी है वो क्या है, हमारे थॉट्स में भी वो पावर है। जितना थॉट्स हमारे डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, डिस्पर्स्ड रहेंगे, उनकी पावर उतनी कम इफेक्टिव रहेगी। लेकिन अगर आप मेडिटेशन के थ्रू अपनी एनर्जीज चैनलाइज करना सीख जाओगे, आप उस स्किल को हार्नेस करने लग जाओगे, तो आपके थॉट में धीरे धीरे इतनी पावर डेवलप होगी कि आप सोचोगे और काम हो जाएगा।
होता है ऐसा, फिर आप कहोगे यार मैजिक हो रहा है, मेडिटेशन करना शुरू किया यार मैजिक हो रहा है, मैंने दोस्त को याद किया उसने कॉल कर दिया, मेरे को ये प्रॉब्लम थी अपने आप सॉल्व हो गई। तो मैजिक नहीं है ये, एक्चुअली हमारे पावर की, हमारे थॉट की पावर है। कि हम, आप लोगों ने शायद एल्केमिस्ट पढ़ी होगी कुछ लोगों ने, एल्केमिस्ट में ये कहता है, एक बहुत अच्छी बुक है, अगर जिसने नहीं पढ़ी हो तो पढ़िएगा, पाउलो कोएल्हो करके राइटर है, उनकी बुक है एल्केमिस्ट। वो ये कहती है कि आप जो प्योर थॉट रखते हो, जो आपका प्योर इंटेंशन है, जो आप करना चाहते हो, पूरा यूनिवर्स उसके लिए कंस्पायर करता है उस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए जो आप पाना चाहते हो, है ना। उसका जस्ट ये है बुक का। तो क्या मतलब है कि आपके थॉट में इतनी पावर हो जाए, आपका थॉट इतना प्योर, इतना रिफाइंड, इतना सटल और इतना क्लियर हो, इतनी पावर हो जाए कि पूरा यूनिवर्स उस थॉट को एग्जीक्यूट करने के लिए कंस्पायर करता है। ही हैज यूज्ड दिस वर्ड कि द यूनिवर्स कंस्पायर्स टू मेक इट हैपन। तो वो क्या है, वो एक्चुअली जो हाईलाइट कर रहे हैं, वो हाईलाइट कर रहे हैं पावर ऑफ थॉट को, कि हमारे थॉट में कितनी पावर है। एंड बेसिकली जो हार्टफुलनेस टेक्निक्स है, वो चाहे क्लीनिंग की हो, चाहे प्रेयर की हो, मेडिटेशन की, रिलैक्सेशन की, ये सब हमको उस जो थॉट की पावर है उसको हार्नेस करने में, हमारे अंदर जो पावर है, कहीं बाहर से नहीं कि हमने बाहर से कोई बैटरी लगा दी, चार्ज कर दिया, ऐसा नहीं, सब पूरा चार्ज, पूरी पावर हमारे अंदर है ना। वी आर द, कहना चाहिए कि हम उस डिवाइन का अंश है, जिस डिवाइन को हम अपने अंदर देखना चाहते हैं, जिसको हम कहना चाहिए कि एक्सपीरियंस करने के लिए हम ये मेडिटेशन करते हैं, जिसको हम फोकस में रख के मेडिटेशन करते हैं। मैंने कहा था कि हम ध्यान तो हम सब करते हैं, लेकिन ध्यान में डिवाइन थॉट लेने का, एक डिवाइन लाइट का थॉट लेने का फायदा क्या है, उस पर मैंने कहा था मैं बाद में आऊंगी। वो फायदा ये है कि ध्यान तो हम इंटरनेट में बहुत सारा कंटेंट है उस पर भी कर सकते हैं, ध्यान हम किसी बुरे थॉट पे भी कर सकते हैं, ध्यान हम किसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी कर सकते हैं। जिसने एटम बॉम्ब का इजाद की उसने भी किसी चीज पे ध्यान किया, फोकस किया, कंसंट्रेट किया, बट दैट वाज अ डिस्ट्रक्टिव थॉट। लेकिन जब हम कंस्ट्रक्टिव थॉट पे ध्यान करते हैं, लाइक दैट देयर इज डिवाइन लाइट इन माय हार्ट, इट्स अ वेरी पॉजिटिव, प्योर एंड कंस्ट्रक्टिव थॉट, कि पॉजिटिविटी हमारे अंदर है, ये ईश्वरीयता हमारे अंदर है, मानवता हमारे अंदर है, लव एंड जो लाइट है वो हमारे अंदर है। तो ये धीरे धीरे हमारे हार्ट को प्योर करना शुरू करती है। इट्स अ वेरी pure thought कि there is divine light in my heart, this feeling of goodness, feeling of something good, वो मेरे अंदर है। जब कुछ हम ये करते हैं कि यार कुछ अच्छा है मेरे अंदर, ये दिव्य ऊर्जा मेरे अंदर है, डिवाइन लाइट मेरे अंदर है, तो आप बुरे कैसे बनोगे? जब आप अच्छे पे ध्यान कर रहे हो तो आप बुरे नहीं बन सकते, है ना। तो आप अपना करके दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव थिंग कि हमें ऐसा नहीं करना। मम्मी पापा क्या बोलते हैं, टीवी मत देखना, अब सबसे पहले हमारा थॉट चला गया टीवी पे, होता है। बाहर मत निकलना, सबसे पहले चला गया यार दोस्त के साथ बाहर जाना था। तो हम कई चीजों को नेगेटिव हम काउंटर करते रहते हैं, ऐसे नहीं करना, ये नहीं सोचना, ये नहीं सोचना, तो पता चला सबसे पहले वही चीज आती है दिमाग में। और अगर हम उसको रिप्लेस कर दें कि यार मुझे कुछ आज पढ़ाई करना है, हम ऐसा भी सोच सकते हैं, हमें आज कुछ मुझे लिखना है, देयर इज डिवाइन लाइट इन माय हार्ट, ये एक पॉजिटिव थॉट है। तो दुनिया जहान में भले कितनी बुराई हो, कितनी समस्याएं हो, कितनी नेगेटिविटी हो, बट आई एम फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव थिंग। और जब मैं उस पर फोकस करती हूँ तो वो मेरे हार्ट को प्योर करता है, मुझे रिफाइन करता है, और वो जो पॉजिटिविटी होती है वो मेरे ऑरा में, पूरे मेरे बॉडी एंड माइंड में, और मेरे आसपास के वातावरण में, और उसकी वजह से मेरे वर्क स्पेस में, मेरे स्कूल स्पेस में, मेरे आप एनसीसी में करोगे, जो अच्छा सोचता है, जो अच्छा, यानी जिसके थॉट्स अच्छे होते हैं ना, एवरीबॉडी गेट्स इंस्पायर्ड विद दैट फेलो। सबको लगता है यार ये अच्छी बात करता है, ये अच्छी बात बताता है, ये टीचर हमारे अच्छे हैं, वो सिर्फ हमको पढ़ा बस नहीं रहे, वो हमारे लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, ये हार्टफुलनेस का सेशन इन्होंने हमारे लिए कुछ अच्छा सोच के किया है। तो हम सब लोग ऐसे ऐसे जिनका हमारा फ्रीक्वेंसी अलाइंड होता है, हम उस पर्सन से इम्प्रेस होने लगते हैं, उसके साथ जुड़ने लगते हैं, और धीरे धीरे ये जो पॉजिटिविटी का जो दायरा है वो बढ़ते पूरे यूनिवर्स को कवर कर लेता है ना। तो बुराइयां बहुत है, उस पर फोकस करने से
उसको इवन काउंटर करने में जब हम फोकस करते हैं तो उससे भी फायदा नहीं है। हम अच्छे बन जाएं, हम अपने साथ जो हमारे लोग जुड़े हुए हैं उनको अच्छा ट्रीटमेंट करें, हम अपनी सोसाइटी में अपने पेरेंट्स के साथ, अपने जो हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा वो एनवायरनमेंट हमारा स्कूल का हो, एनसीसी का हो, किसी भी चीज का हो, कल्चरल हो, कुछ भी हो, हम उसमें अगर हम कुछ अच्छे चीज को रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो चीज इन एंड अराउंड सबको इन्फ्लुएंस करती है और हम फिर अलग नजर आने लगते हैं, है ना। तो हम सभी को कोशिश करनी चाहिए कि हमें जो पोटेंशियल है उसको हम पॉजिटिवली हम यूटिलाइज करें, ताकि सिर्फ मेरा नहीं पूरे विश्व का भला हो, है ना। हम एक अगर अच्छे बन जाएंगे तो एक आदमी तो अच्छा बनेगा, और उस एक आदमी के थ्रू धीरे 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 जो चेंज है वो फैलने लगेगा। तो मैंने अपना टाइम जो है वो काफी ओवर टाइम कर दिया है, ठीक है। तो नाउ आई स्टॉप हियर and I'm very happy to be a part of this group and to know about you all, and I wish you all the best. कि आपने जो कुछ इसमें मेडिटेशन और रिलैक्सेशन जो टेक्निक्स है उसमें आपने जो कुछ भी अच्छा पाया उसको कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए आप करके देखो। कुछ दिन के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ, हमें ये पूरी लाइफ आपको नहीं बोलना पड़ेगा, आपको खुद समझ में आएगा जब आप खुद अपने हार्ट के लिए टाइम दे रहे हो और वो आपका दिल आपको क्या बोलता है उसको सुनना शुरू कर देते हो, तो फिर तो आप इतने होशियार हो कि आप इस चीज को जज कर पाओ कि मेरे लिए क्या अच्छा है और मेरे लिए क्या बुरा है, और कौन सी चीज अगर मुझे बेनिफिट कर रही है तो मुझे कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है। पर कुछ समय हमको रेगुलर प्रैक्टिस हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी लर्निंग, कोई भी ट्रेनिंग, इट टेक्स सम टाइम टू गेट स्टैब्लिश्ड, और फिर उसके बाद आपका डिसीजन है। हम तो कोई फीस भी नहीं चार्ज करते, हम किसी तरह का कोई कंपल्शन भी नहीं है, कोई बार भी नहीं, कोई बैरियर भी नहीं, कुछ नहीं है। तो फिर ये हमारे ऊपर है कि हम अपनी लाइफ में क्या चॉइस एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेरे लिए क्या अच्छा है। सो इट्स ऑल अप टू अस, एंड आई कांग्रेचुलेट यू ऑल दैट यू हैव टेकन दिस कोर्स एज अ चॉइस, एज अ वेरी क्रूशियल चॉइस इन योर लाइफ। बेस्ट विशेस। थैंक यू मैम। थैंक यू रुचि मैम। आई थिंक हमने जितना 20 दिनों में नहीं किया, आपने 20 मिनट में कर दिया। यू नो, इट इज गोइंग टू स्टे विद देम फॉर ऑल देयर लाइफ।